अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी ऑर्डर कैंसलेशन की, कि एज अ ईबे सेलर आपने कैसे और किन सिनेरियो में ऑर्डर कैंसिल करना है, बट वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है। इवन जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और ईबे के ऊपर काम भी करते हैं, उन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप वाकई ईबे के ऊपर काम करना चाहते हैं और एक अच्छा बिज़नेस आप रन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऊपर क्लिक करके वो वीडियो लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसे बातें मैंने आपको बताई है, कुछ ऐसे मिस्टेक बताई है जो स्पेशली न्यू सेलर के लिए है। अगर आपने वो मिस्टेक कर दी तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ईबे के ऊपर सरवाइव करना। आप में से हर एक को इन पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, तो काइंडली आप लोग लाजमी वो वीडियो देख लें। तो आइए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हम जिन भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं उस पर क्वांटिटी हम सिर्फ एक रखते हैं हर एक प्रोडक्ट की। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट में हमारे पास लिस्टिंग लिमिट कम होती है, तो मजबूरन हमें क्वांटिटी लिमिटेड रखनी पड़ती है। बाद में जब हमारी सेल अच्छी हो जाएगी और साथ साथ हमारी लिमिट बढ़ती जाएगी, देन फिर हम लिस्टिंग में प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं। अब ये वीडियो जिस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए, चाहे क्वान्टिटी कम हो या ज़्यादा, लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, और वो ऑटोमेटिकली एक्टिव लिस्टिंग में से ख़त्म होकर आपकी जो एंडेड लिस्टिंग है वहाँ पर चली जाती है। ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी जो लिस्टिंग में जब आप आएंगे तो आपके पास एक तो एक्टिव लिस्टिंग आती है, ठीक है, जो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो यहाँ पर शो होती है। एक यहाँ पर एंडेड लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एंडेड लिस्टिंग में मेरे पास आइटम आ रही है, मतलब जो आपकी आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, सेल हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर आपकी एक्टिव लिस्टिंग यहाँ से फिर ख़त्म होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको एक दो प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं, एक ये प्रोडक्ट है जो ये सोल्ड हो गया है, वन सोल्ड लिखा हुआ है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हुआ है, तो ये एंडेड में चला गया, ठीक है। दूसरा ये प्रोडक्ट है जो दो सोल्ड हो चुके हुए और ये भी आउट ऑफ स्टॉक होकर ये एंडेड में चला गया है। यहाँ पर जो एक शो कर रहे क्वांटिटी तो हम एक ही लिस्ट करते हैं, यहाँ पर एक इसलिए शो कर रहे कि आइटम एक ही थी, बस वो सोल्ड हो गई है। यहाँ पर दो इसलिए शो कर रहे, इसकी दो वेरिएशन थी, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है, दोनों ही सेल हो गई, और ये आप देख रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। तो अब ये वीडियो मैं जिस पर्पस के लिए बना रहा हूँ, जब हमारे पास अगर एक आइटम मतलब सोल्ड आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो वो एंडिंग में क्यों जाती है, वो एक्टिव लिस्टिंग में से क्यों ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो हम लिस्टिंग करते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, तो हमारी जो लिस्टिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन के साथ होती है, गुड टिल कैंसल्ड, ये ड्यूरेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो देन कस्टमर को शो होगा, और जब वो आइटम सेल हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, देन वो ऑटोमेटिकली एक्टिव लिस्टिंग में से ख़त्म होकर वो एंडेड लिस्टिंग में चली जाएगी। तो इस ऑप्शन के साथ हमारी जो लिस्टिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो जिसकी वजह से फिर जब आउट ऑफ स्टॉक हमारी लिस्टिंग है वो एक्टिव में से ख़त्म हो जाती है और एंडेड में चली जाती है। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी अच्छे प्रोडक्ट से सेल भी हो रहे हैं, और हम ये नहीं चाहेंगे कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग ख़त्म हो जाए, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारी लिस्टिंग में से कभी ख़त्म ना हो और हम इसको रेगुलर सेल करते रहे, ये हमारी इस लिस्टिंग में एक्टिव रहे, ये एंडेड में ना जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसमें जो न्यूज़ सेलर मोस्टली वो इस तरह करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि चलो ये लिस्टिंग तो ख़त्म हो गई है, अब दोबारा हम इसको लिस्ट कर देते हैं, तो वो फिर से उसी तरीके से अगेन लिस्टिंग कर देते हैं जिस तरह फर्स्ट टाइम ये आइटम उन्होंने लिस्ट की थी, यानी नए सिरे से वही प्रोसेस दोहराते हैं और एक न्यू लिस्टिंग करके दोबारा यही आइटम लिस्ट कर देते हैं, जो कि ठीक मेथड नहीं है, क्योंकि दोबारा वही प्रोसेस करने में आपको मुश्किल भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट के साथ साथ आपको जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो मैं आपको अभी कुछ देर तक बता भी देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा और आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है रीलिस्ट की या
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंडेड में ना, यहाँ पर भी आपके पास से लिस्ट ऑप्शन आएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, इसको एज इट इज़, क्योंकि ये जो लिस्टिंग है, ये जो फर्स्ट टाइम आपने लिस्टिंग की थी वही लिस्टिंग आपकी आ रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिस्ट इट क्लिक करना है। तो ये आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है। बस सिर्फ यही तरीका था। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका था। एक तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि दोस्तों को पता नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर से दोबारा नए सिरे से, जिस तरह फर्स्ट टाइम उन्होंने एक प्रोडक्ट की जब लिस्टिंग करते, जब एक न्यू प्रोडक्ट को लिस्ट करते, उसको लगाते हैं, ठीक है, तो उसको उसी तरीके से लिस्टिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा ये तरीका था जो मैंने आपको बताया, आपके पास जो रीलिस्ट की ऑप्शन आती है वो बस कुछ सेकंड में आपकी लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन अब जो मेन मसला आ रहा है, जो मेन इशू आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पहले हमने चेक किया था हमारे पास क्या शो हो रहा था, 2 सोल्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 0 सोल्ड। मतलब आप जो दोनों तरीके मैंने आपको बताया है कि आप दोनों तरीके से अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो लॉस आपको होगा वो यही होगा कि जो आपकी लिस्टिंग वो आप समझ लें कि एज अ न्यू लिस्टिंग की वो दोबारा आ जाती है। मतलब कोई आपकी सोल्ड प्रीवियस हिस्ट्री इसमें शो नहीं हो रही, या प्रीवियस इस जो भी रिकॉर्ड है, स्पेशली जितने कस्टमर ने इसको रीच किया है, जितने व्यूज़ इसके ऊपर आए होंगे, मतलब इसकी सर्च हिस्ट्री, इसकी परचेज हिस्ट्री, वो सब ख़त्म हो गया है। तो अगर आप इन दोनों तरीक़ों से दोबारा लिस्टिंग करते हैं, चाहे सारा न्यू प्रोसेस करके या रिलीज़ करके, आपकी सोल्ड हिस्ट्री और आपका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं एज ए न्यू प्रोडक्ट की लिस्ट हो जाएगा। और एक जो और बड़ा इसमें आपको लॉस होगा वो ये है कि जब आपकी फ्री लिस्टिंग, एवरी मंथ आपको 250 लिस्टिंग की लिमिट होती है आपके पास, जो फ्री आप लिस्ट कर सकते हैं, जिसकी लिस्टिंग पर आपको कोई लिस्टिंग फ़ी चार्ज नहीं होती। 250 आइटम्स एक मंथ में लिस्ट करने के बाद आप जब मज़ीद लिस्टिंग करते हैं तो आपको कुछ लिस्टिंग फ़ी चार्ज होती है। अगर आप इन दोनों मेथड से दोबारा लिस्टिंग करते हैं तो वो फ़ीस आपको बार बार चार्ज होगी जब भी आप इन दोनों तरीक़ों को यूज़ करके लिस्टिंग करते हैं, यानी न्यू तरीके से या रिलीज़ करके, ठीक है। वो लिस्टिंग फ़ी आपको हर बार पर चार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, इस फ़ी की अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आप समझाने के लिए ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे। ये फ़ीस आपको तब भी चार्ज होगी जब आपका बिज़नेस अच्छा खासा चल चुका होगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिमिट होगी और पर मंथ 250 फ्री लिमिट भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग फ़ी होती है बहुत ही नॉमिनल फ़ी होती है, मतलब कोई ज़्यादा नहीं होती। डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट फ़ी होती है, तो आप इसके अभी फ़िलहाल टेंशन मत लीजिएगा। ये सिर्फ इस टॉपिक के साथ रिलेटेड था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे। अब हमने इन दोनों तरीक़ों को यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारी सोल्ड यानी परचेज़ हिस्ट्री और जो हमारी सर्च हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इतने टाइम से इसको, जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं देन उसके बाद ईबे के ऊपर हम प्रमोशन उसकी लगा देते हैं। तो इतने टाइम से इसके ऊपर जो हमने प्रमोशन की होगी, जो इतना टाइम इसके ऊपर लगा हुआ, ऑर्डर आए होंगे उसके ऊपर, ठीक है, कस्टमर रीच, कस्टमर इंगेजमेंट आई होंगी, इतने ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे, और इसके साथ साथ अब इसके ऊपर सेल भी आना स्टार्ट हो गया होगा, प्रॉपर इसका एक ट्रैफिक रिकॉर्ड इसका बना होगा। तो हम इन चीज़ों को मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका एक फ़्लो बन चुका है, मतलब अब इसके ऊपर ऑर्डर भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम किसी भी सूरत में इस फ़्लो को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसका फिर हमें लॉस होगा, वो फ़्लो सारा टूट जाएगा और दोबारा अगर हम उसको फिर लगा लेते या रिलीज़ कर लेते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे न्यू प्रोडक्ट दोबारा लिस्ट हो जाएगा, फिर वही हमें वेट करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, फिर वही दोबारा उसका सर्च हिस्ट्री बनेगी, उसके ऊपर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आएगा, तो वो सारा प्रोसेस न्यू से स्टार्ट हो जाएगा। हर एक प्रोडक्ट जो हमारा सेल होता है, कस्टमर जब इसको विजिट करता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है कि इतने आइटम इसके सोल्ड हो चुके हैं, तो वो भी इसकी सोल्ड हिस्ट्री को देखकर आपको ऑर्डर कर देता है। सिंपल ये है कि जिन प्रोडक्ट की सोल्ड हिस्ट्री 0 शो कर रहा हो और ट्रैफिक हिस्ट्री यानी सर्च हिस्ट्री भी अच्छी नहीं हो, उसकी निस्बत जिस प्रोडक्ट की सोल्ड हिस्ट्री, ट्रैफिक जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। और ईबे का एल्गोरिथम ही इस तरह का है कि कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट ज़्यादा सजेस्ट होती है, और ये प्रोडक्ट की एसईओ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
सर्च हिस्ट्री और जो आपकी परचेस हिस्ट्री होती है। तो अब इसके लिए हम क्या ऐसा तरीका अप्लाई करेंगे कि हमारा सारा प्रीवियस रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ रहे, और दूसरा ही कि हमारी जो लिस्टिंग है वो भी एंडेड में ना जाए, वो एक्टिव रहे। अच्छा, जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ या जो हम अप्लाई करेंगे, उसमें जब आपके पास मतलब आपकी आइटम ख़त्म हो जाएगी, सेल हो जाएगी, वो आउट ऑफ स्टॉक ही शो होगा कस्टमर को, आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है क्वांटिटी ज़ीरो होगी, आइटम अवेलेबल नहीं होगा। बट ये डिलीट नहीं होगा, एक्टिव ही रहेगा। सारी हिस्ट्री शो होगी। जब आप क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ये पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो तरीका और वो स्टेप क्या है जिसको हम फॉलो करके इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग जो है ना वो हमारी एंड नहीं होगी, एक्टिव ही रहेगी, और कोई हमारी जो सर्च हिस्ट्री है, परचेजिंग हिस्ट्री, वो भी डिलीट हरगिज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने ईबे के मेन पेज पे आना है। यहाँ पर आपने जाना है अकाउंट में, अकाउंट सेटिंग में, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपने सेलिंग प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आएगी मल्टी क्वांटिटी लिस्टिंग की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये एक ऑप्शन आ रही है लिस्टिंग स्टे एक्टिव व्हेन यू आर आउट ऑफ स्टॉक। आपने इसको ऑन कर देना है, और साथ ही आपने नीचे बायर कैन सी एग्जैक्टली हाउ मेनी आइटम्स आर लेफ्ट, आपने इसको भी ऑन कर देना है। ये भी आपके पास ऑफ शो हो रहा होगा। ये दोनों ऑप्शन आप ऑन कर देने ही। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है, बस आपने इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से अब जो सारे इशू आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे मसाइल आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप सब इन ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा जो तरीका मैंने आपको बताया उसके ज़रिए। इसमें एक बात और, जो ये स्टेप था ये तो बहुत मतलब एक छोटा सा स्टेप था, एक ऑप्शन, छोटी सी ऑप्शन थी। ये मैं आपको 1 मिनट में बता सकता, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलना था कि इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए इतनी डिटेल से मुझे बताना पड़ा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।